हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज जेईई मेन 2026 22 तारीख को शिफ्ट 1 का ये क्वेश्चन पूछा गया था। मैट्रिक्स चैप्टर का ये क्वेश्चन है। मैट्रिक्स चैप्टर का अगर आपने मैट्रिक्स चैप्टर पढ़ा होगा अच्छे से तो ये क्वेश्चन आप इजीली लगा सकते थे। ये जेईई मेंस का क्वेश्चन है। अगर आप ये क्वेश्चन सही करते थे तो +4 मार्क्स दिया जाता था। अगर आप गलत करते हो तो -1 उसमें से माइनस कर दिया जाता। -1 निगेटिव मार्क होता था। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में बोला गया हमारा ए जो है 2x2 का मैट्रिक्स है, क्योंकि 2 रो है 2 कॉलम है, इसलिए ये 2x2 का मैट्रिक्स है ऑर्डर। देन द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, तब हमको डिटर्मिनेंट निकालना है इस मैट्रिक्स का। ए का पावर 2025 माइनस 3 टाइम्स ए इंटू 2024 प्लस ए रेज़ टू द पावर 23। इसका आपको डिटर्मिनेंट निकालना है। तो एक बात बताओ, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 2x2 का मैट्रिक्स निकलेगा, इसको सॉल्व करोगे तो ये 2x2 का मैट्रिक्स निकलेगा, ये सॉल्व करोगे तो 2x2 का मैट्रिक्स निकलेगा। तो ओवरऑल जब आप प्लस माइनस कर दोगे तो 2x2 का एक मैट्रिक्स मिलेगा। अब 2x2 का एक मैट्रिक्स मिलेगा तो उससे आपको डिटर्मिनेंट निकालना है। तो अब डिटर्मिनेंट निकालेंगे कैसे? तो देखिए, सबसे पहले ए रेज़ टू द पावर 25 निकालिएगा। इसका मतलब 2025 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप जब पढ़ते हो तो कुछ ए निकालते हो, ए स्क्वायर निकालते हो, ए क्यू निकालते हो, ए रेज़ टू द पावर 4 निकालते हो, तो कुछ आपको पैटर्न ऑब्जर्व करना पड़ता है। जो देखो, इवन करने पे ये रिजल्ट आ रहा है, ऑड करने पे ये रिजल्ट आ रहा है, मतलब उसके उस रिजल्ट को देखते हुए आप ऑब्जर्व करके इसका ए रेज़ टू द पावर 25 मतलब ए रेज़ टू द पावर 24 ए रेज़ टू द पावर 23 का आप लिख लेते हो। लेकिन जब आप ये वाले क्वेश्चन में ए मैट्रिक्स को जब आप सॉल्व करोगे, ए स्क्वायर निकालोगे, ए क्यूब निकालोगे, ए का पावर 4 निकालोगे, तो आपको कुछ पैटर्न नहीं मिलेगा। आप करके देख लो, साइड में कहीं रफ कॉपी ले लो, उसमें ए स्क्वायर निकाल के देखो, ए क्यूब निकाल के देखो, ए का पावर 4 निकाल के देखो, नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपको ए का पावर 6 भी निकालना पड़ सकता है, ए का पावर 7 भी निकालना पड़ सकता है, और इतना एग्जाम में टाइम होता नहीं है। इसीलिए इस क्वेश्चन को उस मेथड से करेंगे नहीं। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए बेस्ट मेथड है हमारा कैली-हैमिल्टन थ्योरम। कैली-हैमिल्टन थ्योरम, आइए कैली-हैमिल्टन थ्योरम क्या कहता है। देखिए, कैली-हैमिल्टन थ्योरम कहता है एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब आप समझ गए, जो जितने रो होते हैं उतने ही कॉलम होते हैं। तो ये भी हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सैटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। वो हमारा जो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, सभी स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सैटिस्फाई करता है। जैसे बचपन में आपने पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सैटिस्फाई करते हैं। तो वही बात यहाँ लिखा गया है, जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है वो मैट्रिक्स, वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में अगर आप मैट्रिक्स पुट करते हो, मैट्रिक्स ए लिखते हो, तो वो क्या करता है, वो सैटिस्फाई करता है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या करता है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सैटिस्फाई करता है। समझ रहे हो? तो अब आप पूछोगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे लिखेंगे, तो देखिए हम यहाँ पे लिखे हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन डिटर्मिनेंट ऑफ लैम्डा आई माइनस ए का डिटर्मिनेंट दैट इक्वल टू, या तो लैम्डा आई माइनस ए निकाल लो, उसका डिटर्मिनेंट ले लो, दैट इक्वल टू 0 कर लो, या डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई को सॉल्व करके इसको 0 के इक्वेट कर लो। तो यहाँ से आप इक्वेशन बना लोगे और ये इक्वेशन लैम्डा में बनेगा। और आप पूछोगे ना सर यहाँ पे लैम्डा क्या है, तो देखिए यहाँ पे लैम्डा क्या है, लैम्डा इज एन, या लैम्डा इज आइगन वैल्यू। क्या है? लैम्डा इज आइगन वैल्यू। लैम्डा क्या है? आइगन वैल्यू। अब आप पूछोगे ना आइगन वैल्यू क्या होता है, तो देखिए अभी जब हम पढ़ रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो वहां पे जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टाइप पढ़ रहे थे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c प्लस दैट इक्वल टू 0, यहाँ पे a मेंशन करते थे शुड नॉट इक्वल टू 0 और a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर, यही बोलते थे। तो यहाँ पे हमारा x जो होता था वो रूट होता था, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे जब आप ये लैम्डा में इक्वेशन बनेगा तो लैम्डा की कुछ वैल्यू आएगा, और जब लैम्डा की कुछ वैल्यू आएगा तो लैम्डा की वैल्यू को ही हम क्या बोलते हैं, लैम्डा की वैल्यू को ही हम आइगन वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइगन वैल्यू बोलते हैं। देखिए यहाँ से हम डायरेक्ट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख सकते हैं, हमको ये सॉल्व करना भी नहीं पड़ना पड़ेगा, लेकिन उसको हम बाद में बताएंगे सेकेंड मेथड में। पहले आप इसको सॉल्व पर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख लो।
इसको सॉल्व करके कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख सकते हो। अगर ये नहीं करना चाहते हो तो इसका शॉर्ट ट्रिक मैं बता दूंगा कैसे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखते हैं, लेकिन उसके लिए आपको आइगन वैल्यू समझना पड़ेगा। समझ गए? आइगन वैल्यू का मतलब जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स होते हैं, इसीलिए यहाँ पे जब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का जो रूट्स होता है उसी को हम बोलते हैं आइगन वैल्यू। तो आइगन वैल्यू क्या है? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का रूट्स है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यहाँ से आप लिख लीजिएगा, इसका रूट्स निकाल लीजिएगा और जो हमारा रूट्स आएगा वही हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब आप पूछोगे ना रूट्स कितने आएंगे, तो ये देखिए 2x2 का मैट्रिक्स है, इसका मतलब दो ही इसके क्या आएंगे? आइगन वैल्यू आएंगे, दो ही इसके रूट्स आएंगे। इतना तक समझ गए? कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया। चलिए अब अप्लाई करते हैं इस पे क्वेश्चन पे। देखिए डिटर्मिनेंट लैम्डा आई माइनस ए, तो सबसे पहले हमारा आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आई का ऑर्डर जो ए का ऑर्डर होगा वही आई का ऑर्डर होगा। तो आइए पहले सबसे पहले लैम्डा आई माइनस ए निकाल लेते हैं। देखिए लैम्डा आई माइनस ए का डिटर्मिनेंट जब निकालते हैं दैट इज इक्वल टू 0, या आप ए माइनस लैम्डा आई भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बताइए लैम्डा लैम्डा आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखिएगा तो 1 0 0 1 माइनस ए हमारा क्या है मैट्रिक्स 2 3 3 5 है, डिटर्मिनेंट दैट इज इक्वल टू 0। अब बताइए ये लैम्डा मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि ये हमारा लैम्डा क्या है? स्केलर है। स्केलर क्या होता है? मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होता है इंडिविजुअल एलिमेंट पे। तो लैम्डा यहाँ से लैम्डा, यहाँ से 0, ये 0, ये लैम्डा, बिल्कुल सही बात है। माइनस ये हो जाएगा 2 3 3 5 हो जाएगा, डिटर्मिनेंट दैट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब एक बात बताओ, अब हम जानते हैं 2x2 का ये भी मैट्रिक्स है, 2x2 का ये भी मैट्रिक्स है, दोनों को सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो दोनों को सब्ट्रैक्शन करेंगे तो जो एलिमेंट होता है, ये मैट्रिक्स ए का एलिमेंट है, मान लो ये मैट्रिक्स बी का एलिमेंट है, तो ये फर्स्ट एलिमेंट इसके साथ सब्ट्रैक्शन होगा, इसके साथ ये सब्ट्रैक्शन होगा, इसके साथ ये सब्ट्रैक्शन होगा, ये इसके साथ ये सब्ट्रैक्शन होगा। तो यहाँ से करोगे तो ये लैम्डा -2 आएगा, ये माइनस के 3 आएगा, ये 0 - 3 दैट इज -3 आएगा, लैम्डा माइनस क्या आएगा? लैम्डा -5 आएगा। ठीक है, अब ये हमारा मैट्रिक्स हुआ, इसी का हमको डिटर्मिनेंट लेना है दैट इज इक्वल टू 0। अब डिटर्मिनेंट 2x2 का सॉल्व करना जानते हो, कैसे डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं? देखिए मैट्रिक्स हटा दे रहा हूं। अब डिटर्मिनेंट सॉल्व कर रहे हैं तो मैट्रिक्स हटा दो आप यहाँ पे साइड। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट सॉल्व करना कैसे जानते हो? दिस इंटू दिस कर लो, अब माइनस के ऑफ दिस इंटू दिस कर लो, ये एरो का डायरेक्शन बताता है। पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस ऑफ इसको इससे सब्ट्रैक्शन करेंगे मल्टीप्लाई करके। समझ गए? आइए जब इसको करिएगा तो यहां से आएगा लैम्डा -2 इंटू लैम्डा -5 माइनस माइनस -3 इंटू -3 दैट इज +9, -3 इंटू -3 क्या हो जाएगा? +9, तो +9 हो जाएगा, तो ये माइनस के 9 हो जाएगा दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। अब एक बात बताओ, इसको सॉल्व करना जानते हो? लैम्डा -2 अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े हो तो इसको हम मल्टीप्लाई डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि यहाँ से रूट्स क्या आते हैं? 2 और यहाँ से क्या आते हैं? 5। तो आप जानते हो ये लैम्डा -2 एक फैक्टर है, लैम्डा -5 एक फैक्टर है। इसका मतलब हुआ आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे लिख सकते हो? x² माइनस सम ऑफ रूट इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो यहाँ पे जब अप्लाई करोगे तो लैम्डा स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट, तो 2 + 5 क्या हो जाएगा? 7 लैम्डा हो जाएगा, 7 लैम्डा प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट 2 इंटू 5 दैट इज 10। हाँ, अरे एक काम कर लो, आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, यही आएगा। तो इससे बेटर होता है, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट पढ़े हो तो दो फैक्टर को आराम से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख सकते हो। ठीक है, -9 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए लैम्डा स्क्वायर माइनस 7 ऑफ लैम्डा प्लस 10 में से 9 जाएगा तो 1, वेरी गुड, यहाँ पे 0। अब एक बात बताइए, ये हमारा क्या आया? ये हमारा इक्वेशन आया, ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, इसी को हम क्या बोलते हैं? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब आप इसको ऑब्जर्व करो, ये लैम्डा का इक्वेशन है, ये इसमें लैम्डा का स्क्वायर -7 ऑफ लैम्डा प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। और हम जानते हैं जो हमारा लैम्डा होता है, अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया लैम्डा क्या होता है? आइगन वैल्यू होता है। और आइगन वैल्यू होता है मतलब आइगन वैल्यू का मतलब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का रूट्स होता है। क्या होता है आइगन वैल्यू? क्या होता है यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, आइगन वैल्यू क्या होता है? रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, अब एक बात बताइए, रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो रूट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो इसके रूट्स कितने आएंगे? 2, मतलब लैम्डा का 2 वैल्यू आएगा, लैम्डा का अगर 2 वैल्यू आएगा तो 2 इसके आइगन वैल्यू हुए। समझ गए? अब आप क्या कर सकते हो? लैम्डा आप निकालोगे, लेकिन लैम्डा निकालोगे ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इससे बढ़िया है आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन
ऐसा ही रहने दो, ठीक है। हम लैम्डा निकालेंगे नहीं। आप पूछोगे ना आइगन वैल्यू नहीं निकालेंगे, क्योंकि आइगन वैल्यू निकालेगा ना तो टफ हो जाएगा सोल्यूशन करना, क्योंकि हमको ये निकालना है, ठीक है। तो इसलिए हम आइगन वैल्यू निकालेंगे नहीं। ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम लिख लिए। आइगन वैल्यू के बारे में आपको कॉन्सेप्ट बता दिया। जो आइगन वैल्यू क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का रूट्स होते हैं, ठीक है। इतना तक समझ आ गया आपको। अब एक बात बताइए, स्टार्टिंग में कैली हैमिल्टन थ्योरम बोलता था एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सैटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। मतलब जो सारे के सारे स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं वो अपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। तो ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन था, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन CH में स्मॉल में लिख रहा हूँ, CHE कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन था। अब ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में हमारा मैट्रिक्स क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो आप पुट कर दीजिए मैट्रिक्स लैम्डा की जगह पर क्या पुट करिएगा, ए करेगा, क्योंकि जो हमारा मैट्रिक्स है उसको सेटिस्फाई करने का मतलब जो वेरिएबल है, यहाँ पे वेरिएबल तो लैम्डा हो जाएगा, तो लैम्डा की जगह पर मैट्रिक्स को सेटिस्फाई कराएंगे। तो देखिए ये हमारा क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 7 ऑफ ए प्लस, अब वन को हम ए यहाँ पे लैम्डा की जगह पे ए तो नहीं, यहाँ पे लैम्डा है नहीं, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 1 नहीं लिखेंगे, 1 को आइडेंटिटी ही लिखेंगे। समझ गए, 1 को क्या लिखेंगे, आइडेंटिटी दैट इज इक्वल टू 0। क्योंकि आप जब सॉल्व करते हो आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट, क्योंकि आप जब इस मैट्रिक्स को सॉल्व किए हो तो आपने क्या इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके 1 लाए हो ना, इसका मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है, 1। इसीलिए हम यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में जब मैट्रिक्स को सेटिस्फाई करा रहे हैं तो ये ए स्क्वायर हो गया माइनस 7 ऑफ ए प्लस 1 को आइडेंटिटी लिख दिया। सही बात। अब हमारा ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको हम रफ करते हैं। देखिए देखिए अब ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हुआ, ए स्क्वायर माइनस 7 ऑफ ए प्लस आई दैट इज इक्वल टू 0। तो यहां से आप ए स्क्वायर माइनस 7 ऑफ ए, अगर ए स्क्वायर माइनस 7 ऑफ ए निकालते हो तो माइनस ऑफ आइडेंटिटी होता है ना। तो आप एक काम करो, इसको एडजेक्टिव लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप रफ करो, ठीक है। इसको ऐसे ही रहने दो बॉक्स में बंद करके, ठीक है। अब आपको सॉल्व क्या करना है, सॉल्व करना है इसका डिटर्मिनेंट। तो देखिए डिटर्मिनेंट जब इसको सॉल्व करिएगा तो ये हमारा a रेज़ टू द पावर 25 माइनस 3 a रेज़ टू द पावर 2024 प्लस a रेज़ टू द पावर 23, इसी का डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। तो ये कुछ हमारा मैट्रिक्स आएगा। देखिए हम डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, ठीक है। इसमें से अब बताइए a रेज़ टू द पावर 20 कितना कॉमन ले सकते हैं, बताइए 2023, मतलब 2023 कॉमन ले ले तो ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स a का पावर 1 हो जाएगा और प्लस ये 1 बन जाएगा। सही बात है। एक बात बताओ, डिटर्मिनेंट ऑफ a रेज़ टू द पावर, डिटर्मिनेंट a रेज़ टू द पावर 2023। अब एक बात बताओ, अगर आप ए स्क्वायर का वैल्यू कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से निकालते हो तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7 टाइम्स ए माइनस आइडेंटिटी हो जाएगा। सही बात है, दिख रहा है आपको क्लियर। तो यहाँ से ए स्क्वायर का वैल्यू रिप्लेस करिए, 7 टाइम्स ए माइनस आइडेंटिटी माइनस 3 टाइम्स ए प्लस 1 ना, ए स्क्वायर माइनस 3 ऑफ ए प्लस 1, ठीक है। और जब 1 को लिखेंगे तो आइडेंटिटी लिख दे, कोई दिक्कत नहीं, आइडेंटिटी लिख लीजिए। अब आइडेंटिटी लिखने के बाद अब देखिए डिटर्मिनेंट माइनस ऑफ आई और प्लस ऑफ आई एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हमारा इधर मैं रफ कर दूं, आइए इधर ही मैं लिख देता हूँ। इधर देखिए, एक सेकंड में रफ कर ही दे रहा हूँ। आइए देखिए, तो अब आया हमारा डिटर्मिनेंट a रेज़ टू द पावर 2023, ये 7 a में से 3 जाएगा, 3a जाएगा तो 4a, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 टाइम्स a हो जाएगा इसका डिटर्मिनेंट। अब आप जानते हो, क्या जानते हो, 4 है डिटर्मिनेंट ऑफ a रेज़ टू द पावर 23, और a जुट जाएगा इसमें क्योंकि बेस a में तो पावर ऐड हो जाता है, तो a रेज़ टू द पावर 23 इंटू a दैट इज a रेज़ टू द पावर 2024। तो बोलने में अगर पावर गलत हो रहा है तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे a रेज़ टू द पावर 2023 है और इसमें a मल्टीप्लाई करोगे तो a रेज़ टू द पावर 2024 हो जाएगा इंटू 4 हो जाएगा। अब आप जानते हो डिटर्मिनेंट ऑफ के ए, जहाँ पे के हमारा स्केलर है, के हमारा कांस्टेंट है, तो यहाँ पे के का वैल्यू 4 है। तो हमारा डिटर्मिनेंट से के अंदर से जब आप के निकालते हो तो के रेज़ टू द पावर n होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है, और n क्या होता है, n होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, ऑर्डर ऑफ दैट मैट्रिक्स ए। n क्या होता है, n होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ऑफ दैट ए।
ए का जो ऑर्डर होता है वही एन हमारा होता है। तो बताइए यहाँ से 4 जब बाहर करेंगे 4n, अब n का ऑर्डर क्या है, n हमारा ऑर्डर होता है, ए का ऑर्डर क्या है, ए का ऑर्डर 2 है, n हमारा 2 हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पे हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज़ टू द पावर 2024 हो जाएगा। अब बताओ ए 4 जा कितना होता है 16। अब बात बताओ डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज़ टू द पावर 24, डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज़ टू द पावर 24, तो आप जानते हो डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज़ टू द पावर m अगर लिखा होता है इसका मतलब होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए उसका पावर m कर देते हैं, तो इसको हम लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज़ टू द पावर 2024। सही बात है। अब यहां से जब डिटर्मिनेंट निकालिएगा तो बताइए डिटर्मिनेंट निकालिएगा तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ जाएगा, 5 into 10 माइनस के 3 into 9 दैट इज 1, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपका क्या निकला 1। तो बताओ 16 into 1 रेज़ टू द पावर 2024 दिख रहा है, क्या आया 16 into 1 रेज़ टू द पावर 24, 1 रेज़ टू द पावर 2024। अब एक बार बताओ 16 into 1 रेज़ टू द पावर 1 रेज़ टू द पावर 2024 क्या हो जाएगा 1 ही होगा, क्योंकि 1 का पावर एनीथिंग करोगे वो 1 आएगा, लेकिन एनीथिंग करोगे कब, यहाँ पे ये हमारा कोई भी पावर है 2024, 1 को कितने भी टाइम्स मल्टीप्लाई करो 1 ही आएगा, तो यहाँ से जब सॉल्यूशन करोगे तो ये 1 आएगा, तो 16 into 1 दैट इज 16। सही बात है, 1 का 2024 1 आ गया, 16 into 1 16। तो इस वाले क्वेश्चन में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्योंकि हमने इसी का डिटर्मिनेंट सॉल्व किया, इसी का डिटर्मिनेंट सॉल्व करके 16 ला दिया आंसर। सही है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एक बात बताइए, इतना हम करते नहीं, समझ रहे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम इतना लिखते नहीं, ये इसको सॉल्व करके हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन नहीं लिखते, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैसे लिख सकते हैं, तो आइए इसका हम शॉर्ट ट्रिक बताते हैं आपको, ठीक है, वो हम एंड में बता ही देते हैं, उसके बाद हम वीडियो को एंड कर देंगे। ये आपका जेईई में 2026 24 तारीख शिफ्ट 1 का क्वेश्चन था। तो आइए, तो इसका आंसर आपने देख लिया, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखिए आपने बचपन में क्लास 10th में रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा था, उसमें पढ़ा था अगर रूट्स हो अल्फा बीटा रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन वी राइट इक्वेशन, हाँ वी कैन राइट इक्वेशन, क्या लिख सकते थे इक्वेशन को, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, मतलब अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट्स ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा दैट इज इक्वल टू 0, यही लिखते थे ना बचपन में। हाँ, अरे एक बात बताओ, हम जो पढ़ रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में यहाँ पे तो हम रूट्स बोल रहे हैं, लेकिन हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में रूट्स को ना बोल के क्या बोलते हैं, आइगन वैल्यू। तो इसमें भी क्या होता है, जैसे x को आपने लेमडा रिप्लेस कर दोगे तो लेमडा स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स मतलब सम ऑफ रूट्स मतलब सम ऑफ आइगन वैल्यू। अब सम ऑफ आइगन वैल्यू क्या होता है, सम ऑफ आइगन वैल्यू होता है ट्रेस ऑफ ए, क्या होता है ट्रेस ऑफ ए, और प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। समझ रहे हो। तो देखो इस मैट्रिक्स को देखो, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे लिख सकते थे, अगर आप लेमडा अगर आइगन वैल्यू मानते हो, क्योंकि यहाँ पे मैंने आइगन वैल्यू लिखा है, आइगन वैल्यू एक्स भी मान सकते हो, लेमडा भी मान लो, आपकी मनमर्जी जो मानना, तो हम लेमडा मान लेते हैं आइगन वैल्यू है, तो लेमडा अगर आइगन वैल्यू है तो लेमडा स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स मतलब सम ऑफ ऑल आइगन वैल्यू, तो सम ऑफ ऑल आइगन वैल्यू, यहाँ से आइगन वैल्यू कितने आए थे, 2 आते हैं आइगन वैल्यू, सम ऑफ आइगन वैल्यू किसके इक्वल होता है, ट्रेस ऑफ ए। अब बताइए ट्रेस क्या होता है, डायगोनल का सम, तो डायगोनल का सम कितना आया 5 into 2 7, तो यहाँ पे 7x हो जाता, 7 लेमडा हो जाता, प्लस प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स का मतलब प्रोडक्ट्स ऑफ आइगन वैल्यू, अब प्रोडक्ट्स ऑफ आइगन वैल्यू होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो डिटर्मिनेंट निकालिए तो 5 2 10 10 minus 9 दैट इज 1। अब एक बात बताइए, ये आया था लेमडा स्क्वायर माइनस 7 लेमडा प्लस, अब 1 को तो आइडेंटिटी रिप्लेस कर सकते हैं, तो आई यही तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन था, सॉरी 1 को 1 ही लिखिए, जब मैट्रिक्स सेटिस्फाई करेगा तब 1 आइडेंटिटी बन जाएगा, समझ रहे हो, तो ये 1 दैट इज इक्वल टू 0, हाँ लिखेंगे ना, लिखेंगे, यही तो हमारा लिखे थे, यही तो हम इसको सॉल्व करके लिखे थे, लेमडा आई माइनस ए का डिटर्मिनेंट या ए माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट, लेमडा आई माइनस ए का डिटर्मिनेंट या ए माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट, यही तो हम लिखे थे। तो देखिए अगर हमको थोड़ा कॉन्सेप्ट आइगन वैल्यू के बारे में पता है तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, तो देखिए इसको कैसे लिख सकते थे डायरेक्ट, लेमडा स्क्वायर माइनस
लैम्डा स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स ऑफ मतलब सम ऑफ आइगन वैल्यू, और सम ऑफ आइगन वैल्यू क्या होता है, ट्रेस ऑफ ए, तो ट्रेस ऑफ ए निकाल लीजिए तो 5/2 क्या हो जाता है 7, 7 क्या हो जाता है 7 लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट तो मतलब 7 लैम्डा प्लस, और उसके बाद होता है प्रोडक्ट्स ऑफ रूट, तो प्रोडक्ट्स ऑफ रूट मतलब यहाँ पे रूट बोलेंगे, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन था आइगन वैल्यू करेंगे तो प्रोडक्ट्स ऑफ आइगन वैल्यू, अब प्रोडक्ट्स ऑफ आइगन वैल्यू होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालिएगा तो 5 2 10 10 - 9 दैट इज इक्वल टू 1, सही बात है, तो लैम्डा स्क्वायर माइनस सम ऑफ लैम्डा प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0, ये हमारा होता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो देखा आपको ये निकालना नहीं था, लैम्डा माइनस ए डिटर्मिनेंट इतना करना ही नहीं था, डायरेक्ट मैंने निकाल दिया, तो ये डायरेक्ट आप बाद में आप यूज कर सकते हो, लेकिन जब आप अभी बेसिक सीख रहे हो तो आप यही कैली हैमिल्टन थ्योरम को यूज करके ही आप ये कॉन्सेप्ट से सॉल्व करोगे, ठीक है। तो मैंने दोनों दिखा दिया, तो शॉर्ट ट्रिक से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे लिखते हो और जनरल मेथड से भी दिखा दिया तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे लिखते हो, दोनों से आंसर क्या आएंगे सेम ही आएंगे, दोनों से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सेम ही आएंगे। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो इस वाले कॉन्सेप्ट ये जी इमेज 2022 मतलब 2026 का ये 22 तारीख को शिफ्ट 1 का क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप लोग समझ गए होंगे आई होप। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, चलिए।